नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में क्या 2026 में ही चुनाव हो सकते हैं क्या? 27 के बजाय 26 के आखिर में उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस बात की सुगबुगाहट बहुत तेजी के साथ में उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई और फैलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इसकी कई सारी वजह दिखाई पड़ती हैं, जिसमें ये संभावना या ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में इस साल के आखिर में यानी 2026 के आखिर में नवंबर-दिसंबर में क्या चुनाव कराए जा सकते हैं। हालाँकि आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 2027 में चुनाव जब तयशुदा है, तो आखिर 26 में चुनाव क्यों हो सकते हैं? क्या कोई बड़ा पॉलिटिकल खेल यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ता है और क्या सरकार कोई अल्पमत में आ गई है? तो इन तमाम अटकलों को आप थोड़ा-सा अभी धैर्य के साथ में सुनिए, क्योंकि इन चीज़ों के अलावा एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि 2026 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में और तमाम देश में जनगणना की शुरुआत होने वाली है और जो खबरें हैं उसके अनुसार अगले साल यानी जनवरी-फरवरी के आसपास ये जनगणना शुरू हो जाएगी और जनगणना को जिस तरह से शुरू किया जाएगा उसमें जो जनगणना अभियान के तहत जो कर्मचारी इसमें काम कर रहे होंगे, वो घर-घर जाकर फिजिकली वेरिफिकेशन करते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी कि एक तरीके से पूरा सरकारी जो अमला होगा, तमाम जो मशीनरी होगी उस समय व्यस्त होंगे। इसलिए संभावना लग रही है कि मार्च-अप्रैल के बजाय या ये भी कहा जा सकता है कि फरवरी-मार्च के बजाय चुनाव जो हैं 2-4 महीना पहले जो नवंबर-दिसंबर के आसपास कराए जा सकते हैं और इस बात की संभावना इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि अभी तक जो है इसको लेकर ना तो हाँ कही गई है और ना ही ना कही गई है। बताया जा रहा है कि जनगणना कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग को बाकायदा एक तस्वीर जो है वो बनाकर दी गई है कि भाई इस तरह से जो है मार्च अप्रैल के आसपास सरकारी जो लोग होंगे, कर्मचारी होंगे, तमाम जो कह सकते हैं मशीनरी होगी उस समय इस्तेमाल की जा रही होगी, इसलिए मार्च अप्रैल में चुनाव चुनाव कराना उतना ज्यादा संभव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर संभावना बन रही है कि क्या फिर 4-5 महीने या 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बात को लेकर चुनाव आयोग को अगर हम देखें तो उनका नियम क्या कहता है, उनका नियम ये कहता है कि विधानसभा का पूरा जो कार्यकाल होता है उसके समाप्त होने से 6 महीने पहले जो चुनाव आयोग है कभी भी चुनाव करा सकता है। यानी कि अगर स्थिति ऐसी बनती है या इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो उस स्थिति के हिसाब को देखकर चुनाव आयोग 6 महीने पहले भी राज्य का चुनाव करा सकता है। तो इसी बात की अटकलें अब और ज़्यादा तेज हो रही हैं कि क्या अब ये मानकर चला जाए कि जो जनगणना का प्रोसेस है अगर वो जनवरी, फरवरी या मार्च के आसपास शुरू होता है, तो क्या चुनाव जो है वो नवंबर, दिसंबर के आसपास कराए जा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और खासकर जो बड़े दल हैं वो लगातार अपनी जो मंथन प्रक्रिया है उसको शुरू कर चुके हैं। आपने देखा बीजेपी के अंदर लगातार इस पूरे माहौल पर बातचीत हो रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस फिराक में लगी हुई है कि इस तरह से अपने आप को उत्तर प्रदेश में मजबूत किया जा सके। सपा ने तो बाकायदा पूरा प्रोसेस शुरू करते हुए अखिलेश यादव ने यहाँ तक अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कह दिया है कि भाई गठबंधन को अभी साइड रखते हुए आप जो 403 सीटें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं उन सब पर अपने आप को मजबूत करिए, ताकतवर बनाइए। तो उन्होंने भी अपना इशारा साफ कर दिया है कि वो भी पूरी तरह से प्रोसेस में लगे हुए हैं। वहीं बसपा की बात करें तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी मीटिंग होती हुई दिखाई पड़ी। आकाश आनंद समेत तमाम जो पार्टी के बड़े नेता थे वो वहां पर नजर आए और जो पॉलिटिकल एक समीकरण है वो बनाए जाने की शुरुआत सब बसपा में भी होती हुई दिखाई पड़ी है। तो यानी कि मिला जुला कर देखा जाए तो एक तरीके से तस्वीर काफी हद तक साफ होती हुई दिखाई पड़ती है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना मंथन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। सुबह सपा की तरफ से भी आप देखेंगे ओपी राजभर ने भी हाल ही में मीटिंग की अपने तमाम नेताओं के साथ में और बाकायदा 32 सीटों का एक कह सकते हैं कि मोटा मोटे तौर पर ये कहा है कि 32 सीटों पर हम चुनाव लड़ सकते हैं, इसीलिए वहां पर प्रभारी और सह प्रभारी तक नियुक्त कर दिए गए हैं। तो ये तमाम जो प्रोसेस है बताते हैं कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं मार्च अप्रैल के आसपास हो सकता है वो पहले कराए जाए, क्योंकि गोवा में चुनाव होना है मार्च अप्रैल में,
मणिपुर में उस समय चुनाव होना है, पंजाब में उस समय चुनाव होना है, उत्तराखंड में भी उस समय चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश में भी ठीक उसी वक्त चुनाव होना है और मार्च अप्रैल में 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। ऐसे में हो सकता है कि चुनाव आयोग जो है मतगणना तमाम चीजों की जो जनगणना है उसको देखते हुए अपना जो फैसला है वो पहले करता हुआ दिखाई पड़े। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में कुल मिलाकर 40 सीटों के ऊपर उपचुनाव जो विधानसभा चुनाव होना है। मणिपुर की बात करें तो 60 सीटों के ऊपर विधानसभा चुनाव होना है। पंजाब में 117 सीटों के ऊपर विधानसभा चुनाव होना है। उत्तराखंड की 70 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में 403 जो विधानसभा सीटें उनके ऊपर चुनाव होना है। तो ऐसे में जरूर इस बात का जिक्र होता है कि भाई इतना बड़ा चुनाव कराना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, खासकर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें यहाँ पर 403 सीटें हैं। तो ऐसे में अगर सरकारी जो तंत्र का इस्तेमाल अगर उस समय जनगणना के लिए किया जा रहा होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चुनाव कराया जाना, क्योंकि सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं और तमाम जो अमली जामा वो जो कह सकते हैं कि जो मशीनरी है और वो जनगणना को अमली जामा पहना रहे होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चुनाव को उस वक्त कराना। इसीलिए ये संभावना बन रही है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के बजाय 2026 में चुनाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने समीकरण अब तेजी के साथ में बनाने में और तैयार करने में लग गए हैं। तमाम जो गठबंधन है वो भी अपने अपने हिस्से की सीटों पर बात करने की प्रक्रिया हो सकता है शुरू कर दें, क्योंकि अगर नवंबर दिसंबर में हम चुनाव माने तो अभी जून की शुरुआत हो गई है। तो 4-5 महीने का वक्त है जहां पर अपनी तैयारियां जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मुकम्मल करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग को फैसला करना, हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, कोई भी इस तरह का संदेश नहीं मिला है कि चुनाव जो है वो नवंबर या दिसंबर में कराए जा सकते हैं। लेकिन जनगणना को देखकर या उसको तमाम कह सकते हैं कि प्रक्रिया को देखते हुए ये अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश समेत उस समय 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वो पहले यानी कि 5-6 महीने पहले नवंबर या दिसंबर के महीने में कराए जाएं। तो ऐसे में कहा जा सकता है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो तकरीबन मई तक 14 मई तक ये कार्यकाल दिखाई पड़ता है और उससे पहले चुनाव कराने जरूरी हो जाते हैं। तो क्या चुनाव आयोग यहाँ पर 6 महीने पहले चुनाव कराए जाने का फैसला करता हुआ दिखाई पड़ेगा या चुनाव जो है वो अपने तय समय सीमा पर होते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी जो मार्च अप्रैल का समय निर्धारित है क्या उस समय चुनाव होते हुए नजर आएंगे। अब इसको लेकर तमाम तरह के अटकलें, तमाम तरह की कयासों का दौर लगता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस तरह से जनगणना को लेकर बातचीत हो रही है, अभी जनगणना अभियान बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है और फिजिकली वेरिफिकेशन इसमें होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में एक सरकारी तंत्र की जरूरत पड़ेगी और पूरे का पूरा जो कर्मचारी हैं वो कह सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में लगते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उस वक्त जनगणना भी हो रही हो और चुनाव भी हो रहा हो। तो हो सकता है दोनों में से एक प्रोसेस को आगे या पीछे किया जा सके, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट की तरफ से ये प्रस्ताव मंजूर किया जा चुका है या इसको हरी झंडी दी जा चुकी है कि जो जनगणना है ये मार्च अप्रैल के आसपास शुरू होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे में चुनाव को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो बातचीत हो रही है, हो सकता है कि वो बातें सही साबित होती हुई दिखाई पड़े और चुनाव जो है इस साल के आखिर में यानी नवंबर दिसंबर में होता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमने जैसा बताया गोवा चुनाव की बात है, मणिपुर चुनाव की बात है, पंजाब चुनाव की बात है और उत्तराखंड चुनाव की बात है। और पांचों राज्यों को देखा जाए तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि चुनाव का जो प्रोसेस है वो इन राज्यों में देखने को मिल सकता है। इसलिए इतने बड़े लेवल पे चुनाव कराए जाने का जो प्रोसेस है वो आसान नहीं होगा। इसीलिए हो सकता है चुनाव जो है वो 2-4 महीना पहले कराया जाए। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि वाकई में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों का जो चुनाव है इस समय से पहले होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और अगर समय से पहले होता है तो इसका फायदा कौन सी पार्टी को मिल सकता है? अपने कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।